फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजीव रंजन आप लोगों के बीच, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम जो 10th का एग्ज़ाम है अब बहुत ही कम समय बचा है। उसमें मैं टॉपिक वाइज मैथ का लेसन लेकर आऊँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। उसी कड़ी के बीच मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसका आप लोगों को बेसिक दे दूं, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो आप पीछे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इसका जन्म क्लास 10th में ही होता है, जो आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग इस कड़ी के बीच। आज का पहला टॉपिक हमारा होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिकोणमिति, इसमें आप लोग देख रहे होंगे त्रिकोणमिति। इसको आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। इसका मतलब हो गया जिसमें 3 कोणों की माप हम लोग करते हैं। तो त्रिकोणमिति का अध्ययन करने से पहले हम लोगों को समझना है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो बहुत से गणितज्ञ ने बताया अलग अलग परिभाषा, उसमें से कुछ ने कहा है कि त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा उसके बीच के अनुपात का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज ABC है, ABC समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोगों को भुजा AB, BC, AC और कोण BAC, ACB और ABC के बीच संबंधों का अध्ययन करना है इस लेसन में, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों को अनुपात पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसा कि सब लोग जानते होंगे, आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो, कि त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि कॉस क्या है, साइन क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होता है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 3 भुजा और 3 कोण है। तो जो समकोण त्रिभुज ABC है उसमें जो B कोण है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री है। तो बताइए कि जब 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से एक कोण 90 है, इसको मान के चलिए कि हम थीटा मान लेते हैं, तो कौन सी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसमें भुजा कौन सा, AB भुजा हो गया एक तो, BC भुजा हो गया और AC भुजा हो गया, ठीक है। तो इसमें जो होता है साइन थीटा का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण। क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मतलब है कि आप लोग एक तो पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस महोदय ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा है उसका नाम क्रमशः जो समकोण के सामने वाला भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं,
और ये दोनों को हम किसी को आधार या किसी को लंब मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसको हम आधार मान लिए और बच गया इसको हम लोग लंब मान लिए। परपेंडिकुलर जैसा पता चल रहा है आप लोगों को, अभी बेस है आधार, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण। कर्ण हमेशा जो होता है लंब और आधार से बड़ा होता है, वह समकोण के सामने वाला भुजा होता है। तो उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था कि जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही बेसिक जो है पाइथागोरस प्रमेय है हम लोगों का। उसी से देखते हैं हम लोगों को साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि इसमें क्या फिगर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी और बटे ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अनुपात हम लोगों का है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो फिगर से आप लोगों को देख के पता चलेगा कि आधार हमारा BC है और जो कर्ण हमारा है AC। ठीक है, तीसरा जो रेशियो है tan थीटा। tan थीटा का जो अनुपात होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार करने का मतलब है हमारा फिगर में क्या हो जाएगा, AB बटे BC। अब देखिए जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, tan थीटा होता है, मूल रूप से समझिए तो ये तीन ही जो है हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री अनुपात है। काहे कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक हो जाता है, और कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक हो जाता है, और tan का रेसिप्रोकल का मतलब है कॉट थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या x है, इसका व्युत्क्रम हम लोग लिख सकते हैं 1/x। कोई संख्या अगर 4/3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4। कोई संख्या अगर 1/2 है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2। तो उसी प्रकार हम लोग समझते हैं कि जो है साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। इसका मतलब है कि ये लंब बटे कर्ण है, तो उलट जाएगा तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। जैसा कि कर्ण बटा लंब हुआ तो हमारा जो फिगर में क्या हो जाएगा, AC बटा AB। उसी प्रकार कौशेक का व्युत्क्रम होता है सेक। यहाँ कौशेक का आधार बटा कर्ण है तो हमारा हो जाएगा, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यानी कि क्या हो जाएगा, AC बटा BC। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है बोले हम कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा होता है। tan जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यानी कि क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि BC अपॉन AB। BC अपॉन AB। आप लोग चाहिए तो इतना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, थोड़ा देर हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो यही 6 जो है ट्रिगोनोमेट्री का अनुपात है। इसी ट्रिगोनोमेट्री 6 अनुपात से पूरा ट्रिगोनोमेट्री का खेल है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। यहाँ त्रिकोणमिति किसे कहते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोणों के बीच अनुपात का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोगों को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, और उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय बहुत यूज होगा, जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें समकोण त्रिभुज समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो बेस रहता है उसको आधार, और जो खड़ा होता है उसको हम लोग लंब कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे कि इसको इतना हम लोग कैसे याद करेंगे, उसका कुछ हम ट्रिक बनाए हैं, आप लोगों को बहुत बढ़िया पसंद आएगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका ट्रिक। थोड़ा इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच का अनुपात है। और इसमें पढ़े हम लोग की जो अनुपात है वो मुख्यतः 6 होते हैं। तो उसको आसानी से याद करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, जिसके माध्यम से आप बहुत बढ़िया से उसको याद कर पाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। तो एक हम ट्रिक बनाए हैं जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वो ट्रिक है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कहने का मतलब है कि जो साइन का अनुपात है वो है लंब बटा कर्ण। कॉस का जो अनुपात है ए से आधार हो गया, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। और जो टैन का जो अनुपात है वो लंब बटा आधार हो गया। जब 3 हम लोगों को पता है तो उसके बाद हम बताएं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि साइन थीटा, तो लाल बटा का हम लोग को दिमाग में याद रखना है। तो लाल बटा का मतलब है कि लंब बटे कर्ण, तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसी प्रकार कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा है टैन थीटा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। उसके बाद बताएं हम कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब। सेक बताएं हम कि कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद हम बताएं कि टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इतना जो है आप लोगों को कंठंस याद रहना चाहिए। जो 6 जो अनुपात है, रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री का, वो याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जब आप लोग को याद ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग कैसे देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस 6 रेशियो को याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है और हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।